हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ का और शाम 5:30 बजे का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन रेलवे के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी के क्वेश्चन के कलेक्शन आपको करवाते हैं। आप शुरू से देख रहे हैं वीडियो तो अंत तक देखिए 20 क्वेश्चन किस टाइप में बना है और कैसा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और अप्रोच सीखिए कि क्वेश्चन को कैसे लगाया जाता है। अगर आप ऐसे अप्रोच से बनाते हैं तो आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका मैथ्स का और रीजनिंग का आपको बिल्कुल चिंता करने का कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगा। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में जोड़े जाने पर प्राप्त योग 3, 4, 5 और 6 से विभाज्य हो। सबसे पहले यहाँ कहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना, जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाती है? 1 लिख करके 3 जीरो दे देंगे तो यही होता है 4 अंकों का सबसे छोटा संख्या। ठीक है, कहता है जोड़े जाने पर प्राप्त योग 3, 4, 5 और 6 से विभाज्य हो। 3, 4, 5 और 6 से विभाज्य हो, इसका मतलब इन लोगों का एलसीएम का बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? एलसीएम का। तो अगर हम निकालते हैं 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम, तो ये कोई बड़ा बात नहीं है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एलसीएम? तो एलसीएम हमारा आ गया 60। एलसीएम कितना आ गया? 60। अब हम एक काम करेंगे, ये जो 1000 था इसमें हम लोग पहले भागा देंगे 60 से, देखते हैं कितना बार में जाता है। तो कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से हो जाएगा 16 छक्के 96, यानी कितना हो जाएगा? 16 छक्के 96 यानी कि 960। कितना बचा रिमाइंडर? हमारा बच गया 40। एक बात बताइए, अगर 40 ना होता तो यह पूरा संख्या कट जाता। अगर 40 ना होता तो पूरा संख्या कट जाता। तो अगर हम कहें कि ये अगर 40 नहीं होता तो ये पूरा संख्या कट जाता। ठीक है, 40 एक्स्ट्रा बच गया। लेकिन अगर 40 इसमें 1000 में घटा देंगे तो नीचे आ जा रहे हैं, तो इसमें 1000 घटाएंगे नहीं, तो लिखेंगे 1000 और इसमें हम लोग प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे? तो 60 में 40 को 60 बनाने के लिए और कितना चाहिए? 20 चाहिए। कितना चाहिए? 20। तो अगर वह संख्या हमारा 1020 रहता तो ये संख्या आराम से कट जाता। किससे कट जाता? 60 से कट जाता। तो और इसमें कितना जोड़ना पड़ा? तो 1000 में कितना जोड़ना पड़ा? तो इससे अगर 1000 में कितना जोड़ना पड़ा है तो देखेंगे अगर हम, तो बस ये जो 60 में 40 घटाए हैं वही तो 1000 में, मतलब वही तो आपको मतलब घटा करके लिखना होगा। तो 60 में 40 घटाने से आंसर कितना आया था? 20। तो 1020 तो मेरा जो आंसर आया तो हमको मात्र और मात्र कितना जोड़ देना पड़ेगा? इसमें 20 जोड़ देना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? हमको 20 जोड़ना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और कितना जोड़ दीजिए? 20 जोड़ दीजिए। ऑप्शन नंबर 3। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम इजी सवाल था, आराम से बन गया हम लोगों से। आगे बढ़ते हैं। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, आप बहुत सारा बनाए होंगे ज़रूर, ठीक है ना। तो आज देखते हैं बनता है कि नहीं आपसे। देखिए ए कहा है 8 घंटे में भरता है, बी का टाइम नहीं पता है, बी कितना देर में भरता है? बी भरता है पी घंटे में, और सी भरता है कितना घंटे में? 24 घंटे में। सभी भरने वाले हैं शायद, ठीक है। तो इन लोगों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम बड़ा वाला 24 और पी है तो पी आ जाएगा एलसीएम। यहाँ से करते हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 8 या 24, 3p, ये पी कट जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, और यहाँ से 24 कट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ कितना रह जाएगा? p। ठीक है, बस हो गया, ख़त्म हो गया। तो टोटल वर्क कितना है? 24p है। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क कितना है? 24p है। और हमारा आ कितना रहा है? 3p। यहाँ पर कितना हो गया? 3p। ठीक है, इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? बी का हो जाएगा 24, बी का कितना हो जाएगा? 24, और सी का कितना हो जाएगा? पी हो जाएगा। इन सबको जोड़ देते हैं, बराबर कितना कर। तो एक काम करते हैं हम, आप यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा एक लाइन छोटा कर देते, एक लाइन बस, और कुछ नहीं करेंगे। 3 के जगह 4p कर दे रहे, एक ही बात, ठीक है। 3p और 1p है, जुड़ जाएगा, और प्लस कितना बचा रह जाएगा? 24। और ये जो समय लग रहा है, ये समय किसके बराबर हो रहा है? ये समय हो रहा है 2.4 घंटा के। तो ये समय कितने बराबर है? 2.4। तो यहाँ से पॉइंट उड़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। आइए यहाँ पर देखते हैं। 24 क्या हो गया? यहाँ से कट गया, 24 कट गया। तो इधर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4p बराबर हो जाएगा 24, और इसमें 24 हो गया, और इधर 10p था तो 10p माइनस में लिखेंगे। तो बस एक ही लाइन में कर देते हैं, पहले 10p लिख देते हैं, 10p, और 4p को इधर माइनस में लेके आ जाएंगे। ठीक है, 4p हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा आपका? 24। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं कि 6p, 4 में 6 गया 6p, p बराबर कितना हो जाएगा? p बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर बोला था कि तो p का मान बताइए, तो p का मान कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
तो सब तरह का क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कौन सा ट्रिपलेट है। देखिए जो जो बात बताएंगे ध्यान से सुनिएगा, तभी ये क्वेश्चन बनेगा, वरना इतना बड़ा ट्रिपलेट को याद करके थोड़ी ना रख सकता है। देखिए अगर हम बात करें ट्रिपलेट, समकोण त्रिभुज बना दिए, ये अगर मान लेते हैं 3 है, ये अगर मान लेते हैं 4 है, तो ये कितना होगा 5 होगा। हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम लोग क्या जानते हैं कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो उसी तरह से 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होता है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होता है, और 16 9 25 होता है। एक चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, देखिए इसका इकाई अंक कितना है 9 और इसका कितना है 6, 9 6 जोड़ करके कितना होता है 15, यानी कि पीछे कितना होता है 5 इकाई अंक। तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगाने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4, क्या लिखा हुआ है 4, पीछे में, पीछे का बात कर रहे हैं तो 4, 4 का स्क्वायर। यहाँ पर लिखा हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा है बराबर 5, तो 5 का स्क्वायर। सही जा रहा है, ठीक है भैया, ये वाला तो सही है, कोई बात नहीं, आ गया ये भी सही निकल जाए कहीं। ये भी देखिए 4 का स्क्वायर है, ये भी 3 का स्क्वायर, ये भी 115 है, ठीक है। लेकिन 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो 5 का स्क्वायर पीछे आएगा 5, और जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो पीछे आएगा 2, तो 5 का स्क्वायर आएगा 5 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, तो पीछे आंसर आने वाला रहेगा 9। इसका पीछे कितना 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये वाला आंसर गलत हो जाएगा, 9 आना चाहिए था, ये वाला गलत हो गया। वाह बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। 6 का स्क्वायर 36, 6 आएगा पीछे, 0 का स्क्वायर जो 6 आएगा 6, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49, यानी 9, तो 6 आना चाहिए लेकिन 9 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। भैया दोनों आंसर में कौन सा आंसर होगा सही? तो बस अब कुछ नहीं, अगर आप पहुंच गए हैं तो कुछ मत करिए, इन सब को इरेज करके हम बताते हैं। यहाँ पे 2 गो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर चुके हैं, ठीक है, 2 गो ऑप्शन आप क्या कर चुके हैं, एलिमिनेट कर चुके हैं। पहला ऑप्शन में अगर ट्राई करते हैं, ठीक है, देखिएगा पहला ऑप्शन में अगर ट्राई करते हैं, अगर आपको नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 85 का स्क्वायर निकाल कर सिखाते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, लिख दीजिएगा, और सबको गुना, 8 5 40, 40 गुना 80, यहाँ पर लिख दीजिएगा, एक अंक छोड़ के, शुरू से एक अंक छोड़ के। तो 5 2 4 8 कितना हो गया 12, और 6 और 1 कितना हो गया 7, ठीक है, 72 25 आया। तो 84 का भी स्क्वायर इसी तरह से निकाल कर देख लीजिए, उसमें 13 का स्क्वायर बाद में ऐड कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 64, 8 चौके 32, 32 गुना कितना हो जाएगा 64। तो 6 5 4 6 10, 6 और 1 7, आपका हो गया 7056, और इसमें 169 13 का स्क्वायर होता है, 169 जोड़ देंगे तो इसके बराबर आ गया 9 6 15, 5 6 11 और 1 12, ठीक है, और 71 और 1 72। तो आपका पहला वाला ही सही हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इतना तो कम से कम आप कर ही सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर का जो ट्रिक है यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर, ठीक है, 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से, एकदम हल्का सवाल है। कहता है किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 309 रुपया है और साधारण ब्याज 300 रुपया, तो वार्षिक ब्याज दर बताइए। अच्छा एक बात बताइए हमको, एक बात बताइए, यहाँ पर कोई मूलधन है, ठीक है, तो 300 रुपया 2 साल का ब्याज, हम लोग जानते हैं जब बनाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज तो 300 रुपया 2 साल में है, तो 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा 150 रुपया, और ये दूसरा साल में भी कितना मिला होगा 150 रुपया। अब हम लोग जानते हैं कि ब्याज पर ब्याज मिलता है, क्या मिलता है ब्याज पर ब्याज, तो ये 150 का ब्याज मिला, और ये कितना रुपया 9 रुपया, तभी तो 309 रुपया हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, ये 2 साल का हो गया, कितना साल का हो गया 2। तो हम लोग क्या निकालेंगे कि 9 150 का कितना परसेंट है, बस आंसर हमारा आ जाएगा। तो 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 3 तिड़ी के 9, यानी कि 3 दूना 6%। इससे हल्का सवाल पूरा दुनिया में नहीं हो सकता। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, क्या सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 3 संख्याओं का योग 261 है और पहली दूसरी का अनुपात 2-3 और दूसरी तीसरी का अनुपात 3-4 है, यानी पहला दूसरा का अनुपात दिया 2-3 और दूसरा तीसरा का अनुपात दिया 3-4। तो देखिए इसमें 3-3 तो बराबर ही था, तो बस कुछ नहीं होता, 2-3-4 हो जाता हमारा एलसीएम। कैसे दिखाते? तो 2 तिया कितना हो जाता है इधर से 6, और 3 में 3 से गुना करते कितना हो जाता 3, और 4 में 3 से गुना करते कितना हो जाता हमारा 12। तो 3 से इसको काट भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए ये ABC के टर्म में लिखते हैं, अगर ABC के टर्म में लिखते हैं तो इसको पहले इससे गुना, फिर इसको इससे गुना, फिर 4 को इससे गुना करके लिख दिए। तो 6 3 9 9 12 कितना हो गया 21, 21 बराबर कितना है 261। काटिए, कटेगा? ये तो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा ना, कोई बात नहीं, हम बोले ना पहले ही बराबर है, क्या है ये लोग बराबर है, ठीक है, दिखाते हैं आपको।
बी को हमको बराबर करना। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 3 बराबर था, ए बी का वैल्यू कितना था, ठीक है, ए बी का वैल्यू कितना था, ए बी का वैल्यू कितना था 2 3, और बी सी का वैल्यू कितना था 3 4। बी को बराबर करना। देखिए दोनों ग्रुप में बी दिख रहा है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो हमारा जो ए बी सी का रेशियो हो जाएगा सिंपल ही हो जाएगा, ए बी सी का रेशियो हो जाएगा, उसको सिंपल ही रख देंगे 2:3:4। बस सवाल ख़त्म। यहाँ से लगा दीजिए आप, 2 3 5 4 कितना हो गया 9, 9 बराबर कितना कर दीजिए 261। तो अब काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 9 81। तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 29। तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 29, तो बीच वाली संख्या कही है 3, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 29, तो यह कितना हो जाएगा 87। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है समझ में? हल्का सा बात था। आगे आते हैं, इसको कहते हैं लंगड़ा भी। नीचे से सॉल्व करते हैं। 4 को 1 से गुना करेंगे 4 4 अरे कितना हो गया 5। तो 5/4 को हम लोग लिख देंगे 5/4 को हम लोग लिख देंगे 4/5। क्या लिख देंगे 4/5। फिर लिखेंगे यहाँ 3 प्लस, ठीक है 3 प्लस, फिर करेंगे गुना 5 दिया 15 15 4 19, कितना हो गया 19/5। तो लिखेंगे 5/19। क्या लिखेंगे 5/19। फिर यहाँ लिखेंगे 2। अब करेंगे 19 दूना 38, 38 और 5 43, कितना हो गया 43/19। कितना हो गया 43/19। फिर 1 के नीचे था, ये किसके नीचे था 1 के नीचे, तो जब इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 19/43। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 19/43। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। देखिए सिंपल सा ये फार्मूला पूछा और कुछ नहीं, आपका फार्मूला चेक करना चाहता है। फार्मूला सही है तो आपका लिखा हुआ है s+2 का होल क्यूब, यानी a+b का होल क्यूब। तो a+b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? तो a+b का होल क्यूब का फार्मूला होता है, a+b का होल क्यूब का क्या फार्मूला होता है, a³ + 3a² + 3ab² और +b³। यही फार्मूला होता है। बस यही बिठा देना है, सवाल ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ बिठाते हैं अगर s³ + 3a² भी 3, a में कितना है 2, सॉरी a में कितना है s, a² भी 3ab² 3ab² + b³। इसको सॉल्व करेंगे तो s³ 3 दूनी 6s², 3 चौके 12s और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। समझ में आ गया? आपका आंसर कितना हो जाएगा? हो जाएगा 6s वाला, 6s² वाला 12 और 8। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये भी सरल करो का ही है, कर लीजिए। हल्का सा क्वेश्चन, आराम से बन जाएगा। देखिए 24 का पावर 3 लिखा हुआ है, उसका बाहर पावर 3 लिखा है, तो 24 का 3 तिया करेंगे तो 24 का पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इंटू 24 का पावर कितना है -8 है। यहाँ सब लॉज ऑफ इंडिसेस का अगर सीखे होंगे, अगर नहीं भी सीखे तो कोई बात नहीं, बताते। यहाँ देखिए, पहले देखिए 8 में 36, 36 में 8 घटाएंगे 28, 28 में 7 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 4। यहाँ पर देखिए बेस सेम है, हम आपको लिख के दे देते हैं कि x का पावर m इंटू एक्स का पावर n। अगर सेम रहता है तो क्या करते हैं, तो x का पावर लिख करके m + n कर देते हैं, ये फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ बिठा दीजिए। तो 24 एक बार लिखेंगे और 9 में क्या कर देंगे 8 जो लिखा हुआ माइनस कर देंगे, इंटू 4। तो 9 में 8 जाएगा 1, यानी 24 का पावर 1 यानी कि 24 इंटू 4। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 96। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ओह सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में तो 46 है। समझ में आ रहा सबको? आगे इसका तो हम पिछला दिन कंसेप्ट बताए थे जब पिछली बार लेकर के आए थे। अगर नहीं पता है तो फिर से सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लिखते हैं, अगर हम क्या लिखेंगे, अगर लिखेंगे हम लोग 9 लिख देते, क्या लिख देते हैं 9, सिंपली लिख लेते हैं 9। तो ये जो 9 लिखा हुआ है, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 8.5, क्या लिख सकते हैं 8.5 और 9.5 कि इसके बीचे में रहेगा। बिल्कुल सही बात है, इसके बीचे में रहेगा।
या तो ऐसे कर सकते हैं कि 9 ज़्यादा है 8.5 से, या तो ये भी कह सकते हैं बराबर है, या तो कह सकते हैं कि 9.5 ज़्यादा है 9 से, या क्या कह सकते हैं बराबर। सिंपल, अगर ये बात समझ गए तो पूरा सवाल ख़त्म हो गया। यहाँ पर कहता है कि x 2 दशमलव तक मान दिया गया, तो आपका आंसर में 3 तक दिया गया, तो एक काम करिए 15.84 जो लिखा हुआ है उसको एक घर और मान लीजिए, तो मान लीजिए कितना हो जाएगा 0। सबसे पहले ये हटाते, नहीं तो कन्फ्यूजन करेगा आपको। ठीक है भैया, ये तो हटा दी। अब देखिए, तो 840 है ना, तो यहाँ पर 5 कम कर दीजिए, क्योंकि इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 5 घर कम कर देंगे, 15.835 इसको लगा देंगे ये। ठीक है, और एक बोला है, तो इसको कर देंगे 5 घर ज़्यादा, तो 15.845, यहाँ कितना कर देंगे 5। बस सवाल ख़त्म हो गया। तो किस ग्रुप में ऐसा दिया हुआ है आंसर, ऑप्शन नंबर 3 में। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे वो 40 था, तो 40 था, तो राउंड फिगर में अगर 10 लेते हैं 40 का, अगर राउंड फिगर में, तो राउंड फिगर में अगर करते हैं तो 5 कम 5 ज़्यादा, जैसे 9 का बताए थे 8.5 9.5, ठीक है ना, जो भी है उसका आधा। ठीक है ना, ये 40 है, तो 40 का अगर 10 का टर्म में सोचेंगे तो आधा आधा करेंगे 10 को, तो 5 होगा, तो 35 हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा 45। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ऐसे ही बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है 24 से विभाज्य। हम आपसे पूछते हैं, जो पूछते हैं उसका आंसर दीजिए। कह रहे हैं, कहेंगे 24 को काटने वाली कौन कौन सी संख्या, तो कहिएगा 24 को काटने वाली 3 से कटेगा और 8 से कट जाएगा, तो हम बोलेंगे 3 से। ठीक है, 3 मतलब कि अगर कोई संख्या 24 से कट रहा है तो वह 3 से भी कटेगा। अगर कोई संख्या 24 से कट रहा है तो वह 8 से भी कटेगा। अगर कोई संख्या 24 से कट रहा है तो वह 2 से भी कटेगा। कितना से कटेगा, 2 से। 2 गुने 4 8 का लिख सकते हैं। अगर कोई संख्या 24 से कट रहा है तो 4 से भी कटेगा। चलिए कोई एग्जाम्पल दे के उठाते हैं, बड़ा वाला उठाते हैं। 24 दिया 72 उठा लेते हैं। तो क्या 72 जो है, हम क्या बताए थे, कोई संख्या अगर 24 से कट रहा है तो इससे सब से कटेगा। 24 क्या 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 72 क्या 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 72 8 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 72 2 से कटेगा 36 बार में। 72 4 से कटेगा 8 बार में, 18 बार में। 72 8 से कट जाएगा 9 बार में। 72 3 से कट जाएगा 24 बार में। बिल्कुल आपका जो बात था क्लियर हो गया होगा, आपको पूरा तरह से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो वो सवाल के माध्यम से हम लोग करके दिखाते हैं आपको, ठीक है ना, सारा डाउट क्लियर कर देंगे। देखिए, हमको दिया गया है 24 से विभाज्य पता करना है, तो 24 से विभाज्य पता करने का पहले हम एक काम करते हैं, 2 गो चीज़ लिखते हैं, 3 गुना 8। क्या लिखते हैं, 3 गुना 8। 2 गो बात यहाँ पर सिखाते हैं। अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं भी पढ़ के रखे हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको सिखाते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम, सभी का जोड़ 3 से भागा होना चाहिए, बस यही। सभी का योग किससे भागा होना चाहिए, 3 से। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि पीछे 3 जीरो, पीछे कितना जीरो, 3 जीरो, या पीछे की 3 संख्या, या पीछे की कितनी संख्या, 3 संख्या। बस सवाल ख़त्म हो गया यहाँ पर। बस यही 2 गो बात आपको सीखना था इसमें। आइए अप्रोच लगाते हैं इसमें। देखिए, आप एक एक करके भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 5 और 1 6 कट गया। 8 और 4 कितना हो गया आपका, 12। तो ये कट रहा है, ये 24 से कट रहा है। ठीक है, इधर देखते हैं, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है। ये सब संख्या सेम है। 2 2 यहाँ देखिए, 8 4 12, 3 6, ये सब सेम है। ये 2 2 4 3 7 8 15 15 5 20 और 1 21, सब 3 से कट रहा है। ठीक है, 3 से कट रहा है। अब हमारा सवाल आता है 8 से चेक कर लेते हैं। कितना से चेक कर लेते हैं, 8 से, क्योंकि 3 से तो सभी कट रहा है। तो 8 से अगर चेक करेंगे तो पीछे की 3 संख्याएँ लेंगे। पीछे की कितनी संख्याएँ लेंगे, 3 से। 3 संख्या, 8 कम 8 हो जाएगा, और ये 22 वाला नहीं कटेगा, ये पहले हट गया। 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 7 बजेगा 8 9 72। इसको थोड़ा देर में देखते हैं। 8 दूना 16 हो जाएगा, यहाँ 6 बचेगा तो ये 68 हो जाएगा, ये नहीं होगा। 8 चौके 32 हो जाएगा, ये नहीं बचेगा। देखिए, हम आपको करके दिखाते हैं। 228 जो था 8 से काटते हैं। 8 से काटने का डिविजिबिलिटी रूल, पीछे की 3 संख्याएँ। तो 8 दूनी 16, 68 बचा रह जाएगा, 68 नहीं कटता है। फिर 8 से काटते हैं, 322। 8 चौके 32 कट गया 40 बार में। 320 आ गया, 2 बचल रह गया, नहीं कटा। तो आप समझ पा रहे हैं कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, पहला वाला उसी तरह से छाट लेंगे। 800 जो 22 है, 8 कम 8, और 22 तो कटेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 160 मीटर लंबी ट्रेन है, 704 मीटर लंबे पुल को पार करना है, तो ट्रेन की गति क्या होगी, स्पीड बताना है।
स्पीड का फॉर्मूला क्या आ जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बटा टाइम। स्पीड बड़का में निकालना है, सारा आंसर क्या चीज़ में दिया, बड़का में। ठीक है, चलिए निकालते हैं। दूरी, टोटल दूरी लेंगे, जितना ट्रेन का लंबाई है और जितना पुल को पार करने, पुल का दूरी है, सबको जोड़ लेंगे। तो 740 और कितना हो जाएगा आपका 800 और एक 900, कितना हो गया टोटल 900। इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 40 मतलब 40.5 सेकंड में पार करती है। यहाँ ले लेते हैं पॉइंट उड़ा करके, यहाँ पे 10, और इसको बड़का में बदलना, बड़का में बदलना है तो ऊपर 18 और नीचे कितना हो जाएगा 5। सवाल ख़त्म हो गया क्या, बिल्कुल ख़त्म हो गया। आइए काटते हैं, यहाँ से काटते हैं। 5 दूनी 10, अब 5 अठे 40, 5 एकम 5, 9 दूनी 18, 9 नवा 81 और 9 दूनी 18। 9 से काटते हैं इसको कितना बार में, 100 बार में। इसको 5 से काटते हैं कितना बार में, 20 बार में। 2 दूनी 4 दूनी 8, 80 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा हमारा स्पीड, 80 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, रोशन की वर्तमान उम्र उषा के वर्तमान उम्र के 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। उषा का मान लेते वर्तमान उम्र, किसका मान लेते, उषा का। उषा का वर्तमान उम्र मान लेते x, तो रोशन का कितना हो जाएगा, तो रोशन का उम्र बोल रहा है किसके 1.5 गुने से, कितने गुने से, 1.5 गुने से कितने साल कम है, 3 साल कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है बात कि 12 साल पहले, तो 12 साल पहले उषा की उम्र, तो 12 साल पहले उषा की उम्र कितनी हो जाएगी, x माइनस 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x माइनस 12। ठीक है, कितना हो जाएगा, x माइनस 12। कहता है रोशन की उम्र के आधे से, रोशन का उम्र कितना है, तो रोशन का उम्र कितना है, रोशन का उम्र है इतना, आधे से मतलब इसका कितना से, आधे से कितना ज़्यादा था, 3 ज़्यादा था। कौन ज़्यादा था, उषा की उम्र। यही इसको दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समीकरण को हम समझाते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया तो। उषा की उम्र कितना मान लेते, x, तो कहता है रोशन का उम्र कितना था, 1.5 गुना से 3 कम, तो 1.5 गुना से 3 कम। 12 साल पहले उषा की आयु, तो 12 साल पहले उषा की आयु कितना हो जाएगा, x माइनस 12। रोशन की उम्र के आधे से, रोशन का उम्र कितना था, 1.5, इसमें नहीं 12 घटाएंगे, इसमें 12 नहीं घटाएंगे, क्योंकि नहीं बोला है कि ये भी 12 साल छोटा था, ऐसा नहीं बोला है। सिर्फ क्या है, रोशन की उम्र, तो वर्तमान उम्र से ही लेते हैं। तो वर्तमान उम्र अभी 1.5 x माइनस 3 है, के आधे, आधे मतलब बटा 2 से 3 ज़्यादा है। 3 ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है, उषा जाती है। बस सवाल ख़त्म। तो इधर कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा x माइनस 9, x माइनस कितना हो गया 9, और इधर आके 2 गुना में आ जाएगा, बराबर हो जाएगा इधर 1.5 x माइनस 3, कितना हो जाएगा 1.5 x माइनस 3। अब यहाँ से 2x माइनस 18 हो रहा है, तो 2x में 1.5x इधर आके घट जाएगा, तो 2x लीजिए लिख देते हैं, 2x में कितना घटेगा 1.5x, तो 0.5x बच जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 3 है माइनस में, और इधर आके प्लस में जुड़ जाएगा कौन, 9 दूनी के 18, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 0.5 में 15 घटाएंगे, 15 दूनी 30, यानी कि 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30। ठीक है, कितना आ रहा है समझ में, पूरा कर दे यार, कर देते हैं। 0.5 बराबर कितना हो गया आपका 15, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, पास दिया 15। तो कहता है हमसे, क्या कहता है, रोशन का पूछता है, क्या रोशन का, तो रोशन का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, तो रोशन का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर 30 रखेंगे x का वैल्यू, तो 45, 45 में 3 जाएगा, कितना उम्र हो जाएगा 42। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 1। इजी क्वेश्चन था, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि ब्रिज अकेला एक दीवार ब्रिज 7.2 दिनों में पेंट कर सकता है, मधु वही काम 10.8 दिनों में कर सकता है। पॉइंट वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं तो। इनका लॉसा हो जाएगा 21.6, कितना हो जाएगा 21.6। सेम उसी तरह से ट्रीट करना है इन लोगों को। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका 3 बार में और इसका कितना बार में हो जाएगा 2। मान लीजिए 72 और 108 का लॉसा लिया है। ठीक है, कहता है एक साथ काम करने पर दीवार का 5/6 भाग पेंट करना है, तो टोटल काम कितना था 21.6। इसका कितना पेंट करना है, इसका पेंट करना है 5/6 हिस्सा, 5/6 हिस्सा। इन लोगों का इफिशियंसी नीचे लिखेंगे, 3 2 कितना हो जा रहा है 5, तो कितना टाइम लगेगा, ये पॉइंट हटा के 0 लिख दे रहे हैं, ये पॉइंट उड़ा दे रहे हैं। आइए काटते हैं, तो काटिए
5 से 5 क्या हो गया, कट गया, 5 से 5 कट गया, 6 से कटेगा कितना बार में, 36 बार में, तो 3.6 आ जाएगा। नीचे 10 है तो 3 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6। कितना हल्का सवाल था, ऑप्शन नंबर 2 आराम से बन गया। सब समझ में आ रहा है, आराम से बन रहा है। आगे आते हैं। अगला सवाल कहता है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर इतना है। मान लेते हैं आयत का चौड़ा, देखिए लंबाई तो आपको पता ही है, एल होता है, लेंथ होता है, और चौड़ाई क्या होता है, ब्रीथ होता है, यानी कि ऊंचाई, सॉरी चौड़ाई होता है यानी कि बी ब्रीथ। तो इनका अंतर दिया हुआ है, ठीक है, इनका अंतर, और इसकी परिधि 206 दी गई है। परिधि 206 दी गई है यानी कि 2 × L+B। परिधि क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर कितना होता है, 206। तो यहाँ से बता सकते हैं L+B 103 हो जाएगा, और L-B कितना दिया हुआ है, 103, ठीक है। तो यहाँ से पहले L+B निकालेंगे, कितना आ जाएगा 103, और L-B कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है, यानी दोनों का अंतर। यहाँ से लगाते हैं, B को काटते हैं, B को क्या करते हैं, हटाते हैं, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2L बराबर कितना आ जाएगा, 126। तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा, 63, 6 दूनी 12, तूतिया 6। L का वैल्यू 63 हो गया, तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा, 63 और 40, तो कितना हो जाएगा, 0, यानी 4 0 43 हो गया, ठीक है। तो रख के देख लीजिए, L+B हो जाएगा। तो कहता है क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल का एरिया क्या होता है, एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का, तो एरिया का फार्मूला होता है L × B, यानी कि 63 × 40, तो 4 × 12 और 6 × 4 24 और 1 25, यानी कि 25 20। ऑप्शन नंबर 25 20 वाला, ऑप्शन नंबर 3। यूनिट डिजिट लगाते हैं, 4 × 12 हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि कुल बिक्री हुआ है इतना, ठीक है, 20 लाख है, और वर्ष 5 और 1 वर्ष के बिक्री में अंतर बताइए। 5 कहाँ है, ये है वर्ष 1 और ये है वर्ष 5। तो 1 में कितना है, 5 में कितना है, 25%, और 1 में कितना है, 10%। अंतर देखा जाए यहाँ से कितना परसेंट का अंतर आ रहा है, 15% का, और टोटल उतना है, ठीक है, 2 गो और 1 गो 3 गो, तो इसका परसेंट निकाल देंगे 15, तो सिंपल सा 15 दूनी 30 वाला आंसर हो जाएगा। ज़्यादा माथा खपाना नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। निकाल दिए, फिर भी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 30 वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल इस टाइप का, इस सवाल करे थे, ठीक है ना, इस टाइप का हम लोग सवाल करे थे। sin x, यहाँ लिखते हैं sin x + cos x। अच्छा, ये जो साइन है ना, ये जो sin x है ना, इसको नीचे लाते तो दोनों का पास नीचे हो जाएगा। अगर नीचे लाएंगे इसको तो दोनों का पास नीचे हो जाएगा, क्योंकि साइन का कॉमन लीजिएगा, सेम आ जाएगा, ऊपर sin + cos हो जाएगा, वही लिखा हुआ था। बराबर कितना बचा है, √2 बचा है। यहाँ से अगर आप साइन देखेंगे, कट गया तो 1 बचा, कितना बचा, 1 प्लस, यहाँ cos बटा साइन किसका फार्मूला होता है, कॉट का। cos बटा साइन कितना होता है, कॉट का होता है फार्मूला। तो कॉट का वैल्यू इतना है, तो 1/10, 1 बटा, जो कॉट है 1 बटा में होता है, क्या होता है, 1 बटा, तो यहाँ से डायरेक्ट 10 का निकाल देते हैं, किसका फार्मूला निकाल देते हैं, 10x का। तो 10x कितना हो जाएगा, तो 10x पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। कॉट का वैल्यू √2 - 1, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2 - 1। यहाँ से 10 का वैल्यू निकालना है, तो परिमेयकरण लगा देंगे, क्या लगा देंगे, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण लगा देंगे, तो इसको बदल के गुना कर देंगे, √2 + 1। जो बताए थे, जब दोनों का अंतर 1 आ जाएगा तो ऊपर वाला आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका पॉजिटिव वाला आंसर आ जाएगा। कैसे, अभी बताते हैं। √2 + 1 ऊपर में रह जाएगा, और नीचे कितना होगा, देखिएगा, a² - b², a b, तो √2 का होल स्क्वायर करेंगे, और -1 का, √2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, तो ऊपर वाला बचा रह जाएगा, तो √2 + 1 हो जाएगा। बताए थे ऐसा, ऑप्शन नंबर 1। तो इस क्लास को करने का यही फ़ायदा है, कुछ ना कुछ आप बेसिक सीख कर रखिएगा तो एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। अगला सवाल कहता है एक बेईमान दुकानदार है और लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के जगह पर 900 ग्राम देता है। उसको देना चाहिए था 1000 ग्राम, मात्र देता कितना है, 900। तो कितना का फ़ायदा करता है, 100 का फ़ायदा करता है। कितना बेचता है उसी पर इसको फ़ायदा हो रहा है, तो 900 ग्राम बेच रहा है, इसी पर फ़ायदा हो रहा है। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 100/9 का हम लोग जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे अगला सवाल कहता है मार्टिन अपने वेतन का 13% दृष्टिहीन, 12% अनाथ, 14% दिव्यांग, 16% मेडिकल में देता है और शेष बचाता है। मान लेते हैं उसका टोटल आय इनकम जो है 100 रुपया, 100 रुपया मान लेते हैं, 100 रुपया, इतना कम, ठीक है, 100।
तो खर्चा कितना कर रहा है टोटल? 13%, 12%, 14% और 16%। मानना इजी हो जाएगा, 100 से घटा करना, इसीलिए 16, 14, 30, 30 और 10, 40, 10, 50, 55%। कितना हो गया? 55%। तो 55% हो गया, तो शेष कितना बचेगा? 55% टोटल खर्च हो गया। टोटल क्या हो गया? खर्च। तो बचत कितना हो जाएगा? 45%। बचत कितना हो जाएगा? 45%। और यही 45% जो है बराबर है किसके? 19575। 15 का मल्टीपल में है तो काट के देखते हैं। 15 तिया 45, काटिए 15 से। 15 कम 15, 15 तिया 45 और 15 पचे 75। 3 से काटिए। 3 चौके 12। ये तो कम गड़बड़ा गया लगता है, कहा नहीं गड़बड़ाया। 3 चौक कितना हो गया? 12। 3 तिया 9 और 3 पचे 15। 1 का वैल्यू 435 आ गया। 1 का वैल्यू कितना आ गया? 435। अब आगे बढ़ेंगे। 435 आ गया तो कहता है दृष्टिहीन को कितना दिया? दृष्टिहीन 13% था, तो 435 ये हो जाएगा इसका आय, और इसका कितना परसेंट देना है? 13%। सिंपल सा वैसे भी लगा सकते हैं। 2 0 2 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 13 से गुना कर रहा है, यूनिट डिजिट में है। 5 तिया 15 है। 13 पचे 65, हाथ में 6। 13 तिया 39 है, 6 45। 13 चौके 52, 52 52 और 4 कितना हो जाएगा? 56। तो 5655 रुपीज़। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन लंबा दिखने में था, लेकिन था बहुत ही ईजी। आगे आते हैं। कहता है 77 लीटर का मिश्रण है 3:4 में। तो 3:4 में है, इसका मतलब टोटल अनुपातिक योग कितना हो जाएगा? 7। 7 का वैल्यू को अगर 77 जो लीटर मिश्रण है उसमें अगर काटते हैं तो 11 आता है 1 का वैल्यू। इसका मतलब कि हमारा जो पहले वाला चीज़ था वो 33 था और दूसरे वाला कितना था? 44। 11 तिया 33, 11 चौके 44। दूध और पानी है, तो यह है दूध और यह है पानी। आगे बढ़ते हैं। कहता है 3 और 5 करना है मिश्रण को। कितना करना है? 3 और 5। तो ये तो उतने हैं, इसको बदलना है। तो ये उतने हैं तो 3 करना है इसको। तो इसमें कितना से भागा करना पड़ेगा? 11 से। तो कितना आएगा? 3। और इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें क्या जोड़ देते हैं? तो इसमें 11 अगर जोड़ देते हैं तो 55 हो जाएगा, और 55 में इसमें 11 से भागा कर देंगे तो ये मिश्रण कितना प्राप्त हो जाएगा? 5। तो कितना करना था? 11 लीटर। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये सब तरीका सीखिए, काम आएगा। आगे आते हैं। इसको जोड़ना है, जिसको सजाने नहीं आता है चुपचाप से देख लीजिए। सारा प्लस का है, एक चीज़ सिर्फ माइनस में करना है। तो लिखिए सबसे बड़ा वाला 444। आप पॉइंट यहाँ दे दीजिए। 2 को संख्या तक गया, 2 को 0 दे दीजिए। उसके बाद उठाइए बड़का वाला, उसके बाद 44 को। उसका कितना लिखा है? 4 0। इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। उसके बाद कौन बड़का? ये वाला। तो 4 लिखिए और 0.44 लिखिए। उसके बाद इसको उठाइए, 4 लिखिए, 0.4 लिखिए। उसके बाद उठाइए 4 को, अब 0.00 लिखिए। 2 अंक तक बराबर करके अब जोड़ लेते हैं। तो 4 4 कितना हो जाएगा? 8। और 4 4 कितना हो जाएगा? 8। और यहाँ कितना हो जाएगा? 4 5 20 के 0, हाथ में 2। 4 दूनी 8 और 2 10 के 0, हाथ में 1। 4 अरे कितना हो गया? 5। 500.88 हो गया। इसमें 20 घटा देंगे, 500.88 हो गया। और इसमें कितना माइनस कर देंगे? 20। तो कितना आपका आंसर आ जाएगा? 480.88। ऑप्शन नंबर 2। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा, कुछ सीखने को जरूर ना कुछ मिला ही होगा। तो वीडियो अच्छा लगता तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। कमेंट्स करके बताइए कि हाँ प्रैक्टिस सेट आपके काम आ रहा है। और चैनल को सपोर्ट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर जुड़ जाइए। आपको दोनों का PDF मैथ्स और रीजनिंग का मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं शाम के रीजनिंग के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।